साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एक बार यूपी पुलिस भर्ती 2024 की री एग्ज़ाम जो होनी है उसकी एक महत्वपूर्ण सेगमेंट जीके जीएस की बात करूंगा। और जीके जीएस का इस समय मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और इसमें सामाजिक आंदोलन जो हुए हैं, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन कह लीजिए, जो हमारे देश में हुए हैं उनकी बात करूंगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न हर परीक्षाओं में आते रहते हैं और इस यूपी पुलिस की परीक्षा में भी आते रहे हैं। इसमें हम बात करेंगे सर्वप्रथम ब्रह्म समाज की कब स्थापना हुई और किसने की, आर्य समाज की बात करेंगे, प्रार्थना समाज की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे, खूब प्रश्न आता है इससे भी। इसके बाद सत्य शोधक समाज की बात की जाएगी, ज्योतिबा फुले के द्वारा जो स्थापित किया गया था। शारदा एक्ट महत्वपूर्ण है, इसकी बात की जाएगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात की जाएगी। इसके साथ ही और भी जो इन जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से लगे हुए और टॉपिक्स पर बात होगी। टॉप 20 MCQs होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो टॉप 20 MCQs हैं इनकी व्याख्याएं ये हैं कितनी महत्वपूर्ण हैं। इनके व्याख्याओं के आप पॉइंट्स देखिए, एक एक लाइन में एक एक दो दो प्रश्न शामिल हैं। तो इस तरह से यदि आप 20 प्रश्न हैं तो इसको आप कम से कम 100 प्रश्नों के बराबर समझिए, यानी 100 प्रश्नों के उत्तर इनमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़े धैर्यपूर्वक और बहुत ही आनंद से, बहुत ही मस्ती से और इस विश्वास के साथ इन प्रश्नों को देखिए क्योंकि ये परीक्षा में आपको देखने को निश्चित मिल सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय सही उत्तर है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता था। आधुनिक भारत के पिता ये कहे जाते थे, युगदूत कहे जाते थे, प्रथम आधुनिक पुरुष, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, इतने नामों से इनको जाना जाता है। तो इसमें से कोई भी यदि आ जाता है प्रश्न तो आप इनका राजा राम मोहन राय आंसर देंगे। नेक्स्ट है, अकबर सेकंड ने उन्हें राजा की उपाधि दी, प्रश्न आता है। और अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको बातचीत करने के लिए दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा था। इंग्लैंड में ही इनकी 1833 में ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई और वहीं उनकी समाधि बन गई। ये प्रश्न आता है कहाँ उनकी समाधि है, तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। तो आप देख रहे हैं इस तरह के प्रश्न हैं और प्रश्नों की व्याख्याएं हैं, तो इसमें से बहुत सारे जो उत्तर आपको मिल जाएंगे और ये परीक्षाओं में सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियो है, और यदि चैनल समाधान द सॉल्यूशन के को यदि सब्सक्राइब न किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की बात आएगी तो अगेन राजा राम मोहन राय सही उत्तर होगा। ब्रह्म समाज का शुरू में नाम जो ब्रह्म सभा था, 1828 में जब इसकी स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद की बात करना, यानी ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा, सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अवतारवाद, तीर्थयात्रा, ये सब इन सब का विरोध करना। इनका ये मानना था कि ईश्वर एक है और हम उस निराकार ईश्वर की पूजा करेंगे, और बाकी जो कर्मकांड हैं, जो इस तरह की चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वरवादी आंदोलन का इसे रूप दिया और केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया था। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही। प्रश्न आता है, पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर राजा राम मोहन राय हमेशा से रहे थे। राय द्वारा स्थापित जो पहली संस्था थी
इसकी सबसे पहली जो संस्था थी वो आत्मीय सभा थी, 1815 में ही इन्होंने स्थापित किया था। अपने कुछ युवा समर्थक थे, उनको साथ लिया और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना सर्वप्रथम की थी। ये प्रश्न आता है कि राजा राममोहन राय ने सर्वप्रथम जो है संस्था कौन सी स्थापित की थी, तो आत्मीय सभा होगी और ब्रह्म सभा उसके बाद की थी। तो आप देख रहे हैं ये कंटेंट है, ये क्वालिटी है, ये लेवल है इन प्रश्नों का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अब ये कन्फ्यूजन वाले प्रश्न है, ब्रह्म समाज आए तो राजा राममोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय नहीं होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केशव चंद्र सेन जिनको आचार्य नियुक्त किया गया था, ये इन्होंने स्थापित किया। देवेंद्रनाथ ने इनको आचार्य बनाया था ब्रह्म सभा में, तो उन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन को बाद में आचार्य की उपाधि उनकी छीन ली, इनसे इनका मनमुटाव हो गया था। केशव चंद्र सेन से जब आचार्य की उपाधि छीनी तो उन्होंने क्या, भारतीय ब्रह्म समाज यानी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसको नवीन ब्रह्म समाज भी या नवविधान भी कहा जाता था और ये कार्य उन्होंने 1866 में किया था। देवेंद्रनाथ ने पुरानी जो ब्रह्म समाज थी, जब इनको वहाँ से निकाल दिया तो उसका नाम रख दिया आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज में भी फूट हुई 1878 में और यह साधारण ब्रह्म समाज के नाम से एक नई संस्था बनी और इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो बहुत प्रसिद्ध नारा किसने दिया, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और राजा राममोहन राय। जब भी वेदों की बात आए तो दयानंद सरस्वती सही उत्तर होगा, याद रखिए। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था, 1824 में इनका जन्म हुआ। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना 1875 और बम्बई में की थी। अब देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की, कब की, 1875, कहाँ की, मुंबई। ये तीनों प्रश्न आते हैं। पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में इसकी स्थापना हुई, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों के प्रभाव में पाश्चात्य जो प्रभाव थे उनसे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे थे। तब इन्होंने ऐसी इन परिस्थितियों में आर्य समाज की स्थापना की। पाखंड खंडिनी पताका इन्होंने लहराई। इसका अर्थ है कि पाखंडों का इन्होंने विरोध किया और शुद्ध रूप से ये इन्होंने वेदों की ओर लौटो, यानी जो वेद में चीज़ें लिखी गई हैं केवल उनकी बात करते थे, उसके एक रत्ती भर न इधर न उधर की बात करते थे। वेदों की ओर लौटों का नारा, वेद भारत के आधार स्तंभ हैं इनके अनुसार और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, ये नारे उन्होंने दिए। शुद्ध वैदिक परंपरा में इनका विश्वास था, यानी केवल वेद में जो लिखा है उसको मानने वाले थे। हिंदू धर्म और वेद शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय हैं, यानी वेद को वो इतना मानते थे कि ये दैवीय शक्ति से प्राप्त हैं। और धर्मातीत है, धर्मातीत का धर्म से परे हैं, यानी इसे सर्व धर्मों के लोगों को मानना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के लोगों को। इस तरह से भारत का मार्टिन लूथर किंग, ये बहुत प्रश्न आता है, कौन था भारत का मार्टिन लूथर किंग? दयानंद सरस्वती थे। धार्मिक सुधारों के इन्होंने इतने प्रयास किए थे जिसके कारण इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया। शुद्ध आंदोलन का अर्थ यह है कि जो परिवर्तित हो गए थे, कन्वर्टेड हिंदू थे, उनको अपने धर्म में वापसी करनी थी, उसको शुद्ध आंदोलन का नाम इन्होंने दिया था। तो इस तरह से देखिए इतने सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, अब जब आपका दयानंद सरस्वती का कोई भी प्रश्न आएगा ना तो आप कर लेंगे, इतने पॉइंट्स याद रखिए बस। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और राजा राममोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसमें उनके सारे विचार हैं, उनके विचारों का वर्णन है। आर्य समाज की एक प्रसिद्ध पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? अद्वैत मत खंडन, वल्लभाचार्य मत खंडन, पाखंड खंडन और वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद पर भाष्य इन्होंने लिखा था। कुल मिला के वेदों से संबंधित इनका पूरा विचार था। नेक्स्ट, सत्य शोधक समाज, खूब प्रश्न आता है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, एमजी रानाडे। ज्योतिबा फुले सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इसकी स्थापना 1873 में पुणे में की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन था, यानी ब्राह्मणों के वर्चस्व और उनके जो तथाकथित जो पाखंड थे उनको वो ये मानते थे कि ब्राह्मण जो ये सब कर रहे हैं, जो पूजा पाठ या इस तरह की पद्धतियाँ बनाते हैं, ये पाखंड हैं और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ जो है निम्न जातियों के विरोध में बने हुए हैं, तो उनकी रक्षा पर इन्होंने बल दिया और दलितों का कल्याण इनका मुख्य उद्देश्य था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, इसको याद रख लीजिए, ये बहुत प्रश्न आता है। प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी एक है, लेकिन गुलामगिरी इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा। देखिए कितनी कौन कौन सी सभाएं, कौन कौन से संगठन उस समय थे और प्रश्न परीक्षा में आते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले और गोपाल कृष्ण गोखले। इन सभी ने जिनका नाम है, सबने कोई न कोई संस्था स्थापित की है, इसलिए ध्यान से इनको देख लीजिएगा। पूना सार्वजनिक सभा की बात आएगी तो महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे इज द राइट आंसर। स्थापना इसकी अप्रैल 1870 में हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करना मुख्य उद्देश्य था। अन्य सदस्य महत्वपूर्ण जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे, गोपाल हरि देशमुख थे और अरविंद केलकर थे, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी ये। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गोखले जी थे और ये रानाडे के शिष्य थे। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आपसे यदि कभी पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी जो थे वो किसके शिष्य थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में पूना में की। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की सेवा हेतु प्रचारक तैयार करना, संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। अन्य सदस्य इसमें क्या थे? एमसी शीतलवाड़, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आदि। विख्यात सेवक समाज की बात की जाए तो ये थे एम.एन. जोशी, श्रीनिवास शास्त्री। ये विख्यात समाज सेवक जो थे, यानी इस संस्था ने बहुत सारे समाज सेवक तैयार किए, उसमें जो महत्वपूर्ण थे वो एम.एन. जोशी थे, श्रीनिवास शास्त्री थे और जी.के. देवधर थे, इसलिए महत्वपूर्ण ये है, याद रखिए। प्रश्न नंबर 9 है, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। स्वराज्य शब्द का प्रयोग बहुत आया है मॉडर्न हिस्ट्री में और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती जी ने। विदेशी शासन को क्या मानते थे? अभिशाप मानते थे। स्वदेशी व लोकतंत्र के प्रबल पक्षधर थे। इनका देखिए कथन से इनके कथन को देखने से पता चल जाएगा। बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। और दूसरा क्या था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यानी अच्छा शासन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो अपना स्वराज्य है, स्वशासन है, अपना जो शासन है उससे उसकी बराबरी कर लेगा, राइट। हिंदी को राष्ट्रभाषा इन्होंने स्वीकार किया था। तो इस तरह से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? मौलाना हुसैन अहमद, मौलाना अहमद रिजा खान, मौलाना शिबली नुमानी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दारुल उलूम ये नाम जुड़ा हुआ है मौलाना शिबली नुमानी के साथ। इसकी स्थापना 1898 लखनऊ में हुई। वे दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। और देवबंद आंदोलन की बात की जाएगी तो इसका प्रारंभ उत्तर प्रदेश में 1866 में हुआ था। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? नेटिव मैरिज एक्ट महत्वपूर्ण एक्ट था, ये 1872 में पारित किया गया था, इसको याद रखिएगा। केशव चंद्र सेन ने इसे पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह किससे संबंधित है? बाल विवाह के नियंत्रण से।
और इसका अन्य नाम सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता था या ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। याद रखिएगा, यदि ये इन नामों से भी प्रश्न आए तो इसका उत्तर वही होगा 1872। विवाह हेतु लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी इस नेटिव मैरिज एक्ट यानी सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा। बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः क्या निर्धारित की गई? लड़कों की और लड़कियों की क्रमशः कितना? 16 और 12, 22, 16, 21, 16, 18, 16। देखिए, शारदा अधिनियम और नेटिव मैरिज एक्ट दोनों की बात करें तो दोनों में 18 और 14 यानी 18 साल लड़कों की और 14 साल लड़कियों की निर्धारित की गई थी उम्र। न्यायाधीश डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयास से बना था इस उन्हीं के नाम पे, इसलिए इसका एक्ट का नाम पड़ा। 1929 में बाल विवाह निषेध कानून था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ 1856 में। और जब विधवा पुनर्विवाह की बात आए तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम बहुत जुड़ाव रहता है इससे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी इस धरती पर बहुत काम किया जाना शेष है। यानी ईश्वर के बातें करके लोग उलझा देते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे काम किए जाने अभी शेष हैं। नेक्स्ट, कंटेंट ठीक लग रहा हो तो लाइक न किया हो तो आप कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री और एम.जी. रानाडे। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में हुई थी। ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे, यानी पहले ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। आत्मा की अमरता, गुरु का महत्व, ईश्वर की सत्ता, सत्कर्म पर बल, ये सारे इनके मोटोज थे और विचार थे। इन पर इनको काम करना था और बात करनी थी। राधा स्वामी सत्संग बहुत फेमस संगठन था। इसकी स्थापना कौन किया था? शिवदयाल साहब ने किया था। देव समाज की तरह ही इन्होंने भी इसके साथ दान, सेवा, प्रार्थना, आध्यात्मिकता के लिए सांसारिक जीवन का त्याग इन्होंने कहा था कि यदि सांसारिक जीवन त्यागेंगे तभी आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो पाएंगे। शिवनारायण अग्निहोत्री सही जवाब है। 14वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कब भाग लिया था? आप जानते होंगे, बहुत फेमस ये घटना थी। 1893, 1895, 97 और 99। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद 1893 में इन्होंने भाग लिया था शिकागो में। सो ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी जो शिकागो अमेरिका में हुआ था। पश्चिम में भारतीय संस्कृति का प्रभावी तरीके से प्रस्तुतिकरण पहली बार हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने इसे किया। तत्कालीन समय में नव हिंदूवाद, ये टर्म याद रखिएगा, नव हिंदूवाद या नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ये प्रश्न आ सकता है कि नव हिंदूवाद किससे जुड़ा है? तो विवेकानंद जी से जुड़ा है। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक, यानी वेदांत को गहन रूप से व्यावहारिक होना चाहिए जिससे उसका जीवन में प्रयोग किया जा सके, यानी अव्यावहारिक या केवल कहने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल वेदांता पर उनका प्रथम भाषण लंदन में हुआ था 1896 में। ये भी प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये भी खूब प्रश्न आता है। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कंफ्यूज मत होइएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक रामकृष्ण मिशन को मत लगा दीजिएगा, रामकृष्ण परमहंस को। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे यह मिशन बनाया था। तो स्थापना बेलूर हावड़ा 1897 में हुई थी। 1909 में आगे जाके इसका सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकरण किया गया था। मुख्य उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को जन जन तक पहुंचाना, यह मुख्य उद्देश्य था इसका। पुस्तकें इनकी जो है विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई थी, वो 3 महत्वपूर्ण थी, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग।
शारदा मणि का नाम क्या, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और इनकी गुरु माता विवेकानंद जी की। सिस्टर निवेदिता जो कि विवेकानंद की शिष्या थी, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और यह हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ये जो कथन आते हैं इनको याद रखिएगा। कई बार ये कथन पूछ लेते हैं किसने किया था, सिस्टर निवेदिता ने किया था और ये विवेकानंद की शिष्या थी। 16वां प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए कितनी संस्थाएं उस समय की थी। ये समाज सुधार हेतु, धार्मिक सुधार हेतु, रूढ़िवादिता को दूर करने हेतु बहुत सारी संस्थाएं उस समय बनी थी। स्वामी विवेकानंद ने प्रार्थना समाज की स्थापना की कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, कि एम.जी. रानाडे ने की, कि आत्माराम पांडुरंग ने की। तो प्रार्थना समाज जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, आत्माराम पांडुरंग से जुड़ाव है। स्थापना मुंबई 1867 में हुई। आचार्य केशव चंद्र सेन की इसमें प्रमुख प्रेरणा रही। रानाडे 1869 में इससे जुड़े और महाराष्ट्र में मुख्य संचालक बन गए। इसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, लड़का लड़की की विवाह की आयु में वृद्धि। देखिए यहाँ जितने भी समाज सुधारक हैं वो लड़के और लड़की की आयु में वृद्धि की बात हमेशा करते रहे हैं और विधवा विवाह की बात हमेशा करते रहे थे। लोक हितवादी नाम से जो प्रख्यात व्यक्ति थे उनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। ये प्रश्न आता है। नेक्स्ट, अभिनव भारत बड़ा संगठन, अभिनव भारत समाज के संस्थापक कौन थे? वी.डी. सावरकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, एम.जी. रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। अभिनव भारत, आप प्रश्न का जवाब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वी.डी. सावरकर। और ये वही वी.डी. सावरकर हैं जिन्होंने पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, 1857 की क्रांति को। मूल संगठन मित्र मेला इन्होंने बनाया था। बाद में अभिनव भारत इसका नाम परिवर्तित करके हो गया अभिनव भारत समाज, यानी यंग इंडिया सोसाइटी 1904। इसका नाम परिवर्तित करके हो गया मित्र मेला संगठन का नाम, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत बड़ा संगठन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैडम एच.टी. ब्लावाट्स्की और महात्मा गांधी। इसमें कई बार थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो जुड़ाव था एनी बेसेंट का था। कभी ये भी प्रश्न में रहे तो आप एनी बेसेंट को मत ट्रिक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मैडम एच.पी. ब्लावाट्स्की थी इसकी संस्थापक। ये रूस की महिला थी। और थियोसॉफी का मुख्य अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ब्रह्म विद्या यानी ये भारत से मिलती जुलती प्रतीत होती है, ये मिलता जुलता ये टर्म लगता है। इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म विद्या के बारे में ये बात हो रही है, तो भारत की जो संस्कार थे, जो संस्कृति थी, उनसे ये मिलता जुलता संगठन था, उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। स्थापना 1874 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इसके अन्य सदस्य थे कर्नल अल्कॉट जो कि अमेरिकन थे, अमेरिकन सेना में रिटायर्ड थे, सेना से अधिकारी, और विलियम कॉन जज थे, और अन्य लोगों ने मिलके किया था लंदन में, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1875 में। भारत में इसका मुख्यालय मद्रास में अड्यार में बना था और 1882 में बना था। बाद में यही क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन गया पूरे विश्व का इस संस्था का, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। एनी बेसेंट 1893 में भारत में जुड़ी और तब से लगातार सक्रिय रही। और बाद में आप देखेंगे कि एनी बेसेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं आंदोलनों में, और कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष। उद्देश्य जो था इसका, प्राचीन हिंदू धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना, क्योंकि हिंदू धर्म में उनकी पूर्ण आस्था थी। वो ई ब्रह्म विद्या से यानी थियोसॉफी के अर्थ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, मुकुंदराव पाटिल, बाल गंगाधर तिलक और नाडार। मुकुंदराव पाटिल सही उत्तर है। मुकुंदराव पाटिल इसका सही जवाब था। बहुजन समाज का स्थापना जो है ब्राह्मण विरोधी और कांग्रेस विरोधी संगठन थी, ये था, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी।
इसके मुख्य प्रेरणा स्रोत ज्योतिबा फुले थे। बाद में यह संगठन एक सामाजिक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी हो गया और यह अंग्रेजों का समर्थक हो गया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें मैं भगवान कभी नहीं मानूंगा। यानी अस्पृश्यता यानी के विरोध में इन्होंने बात कही थी, छुआछूत के विरोध में यह बात कही थी। नाडारों ने मंदिर में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। इसके लिए तिरुनेलवेली में बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बात जब आएगी तो B.R. अम्बेडकर सही उत्तर होगा। यह नव बौद्धवाद के प्रतिपादक थे। दलित बौद्ध आंदोलनों की इन्होंने शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म की फिर से व्याख्या की, नए तरीके से व्याख्या की। नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले की बात की जाए तो लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल इन्होंने प्रारंभ किया था 1848 में और महिला और दलित उत्थान पर कार्य किया था। लेकिन यदि आधुनिक भारत में नारी आंदोलनों की बात की जाए तो इसकी मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थी? रमाबाई रानाडे थी और इनका संगठन का नाम था सेवा सदन। साथियों, आपने देखा कि इस जो कंटेंट है, ये जो वीडियोज़ बन रही हैं, इसकी क्या क्वालिटी है, इसका क्या लेवल है, क्या ऑथेंटिसिटी है, आप देखेंगे तो ये न केवल जो वीडियोज़ हैं, ये जो कंटेंट है, ये न केवल बहुत अच्छे हैं बल्कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, परीक्षा में आने वाले कंटेंट हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, पूरी वीडियोज़ देखिए। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारा भी मनोबल बढ़े और आपका भी काम होता जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, यदि इसको ध्यान से आप देखते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए होंगे और यह भी उम्मीद है कि लगातार मन लगा के मेहनत से पढ़ रहे होंगे तो सफलता मिलनी तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।